हरि ओम सर्वेभ्यो नमः। अद्याहं डॉक्टर अशोक कुमार झा, व्याकरण व्याख्याता, राजकीय श्री धूलेश्वर आचार्य संस्कृत महाविद्यालय मनोहरपुरम। सम्प्रति वयं समास प्रकरणेषु अव्ययीभाव समास प्रकरणं पठिष्यामः। समासस्य या प्रक्रिया भवति सा प्रक्रिया अस्माभिः पूर्वमेव अवगता। एकम् उदाहरणम् अस्ति अस्य। अपदिशम् अपदिशम् इति समस्तपदस्य लौकिकः विग्रहः पूर्वं करणीयः। लौकिकः विग्रहो भवति दिशयोर्मध्ये। इसका अर्थ होता है दिशा के मध्य में। इसका अलौकिक विग्रह हम करेंगे दिशा ओश अप सु। इस दशा में समास विधायक सूत्र अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विरुद्धरथा भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व्य योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। इस सूत्र में आए हुए दो पद हैं। पहला पद है अव्ययम और दूसरा पद विभक्ति से लेकर के वचनेषु तक। वहाँ पर कौमुदीकार श्रीमद् भट्टोजी दीक्षित ने लिखा कि अव्ययम इति योगो विभज्यते। योग विभागः इष्ट सिद्ध्यर्थम करणीयः। इस सूत्र को दो भाग में हम बांट करके, पहला जो भाग है अव्ययम, इसका अर्थ होगा सुप आदि की अनुवृत्ति आती है इस सूत्र में। और फिर इसका अर्थ ये होता है कि अव्यय समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। तो यहाँ जो अप है यह एक अव्यय है और इस अव्यय का समर्थ सुबंत जो दिशा ओश पद है इसके साथ यहाँ पर योग विभाग वाला जो अव्ययम है उसके द्वारा यहाँ समास हो गया। और जब समास हो जाता है तो कृतद्धित समासाश्च सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। या संज्ञा सा प्रयोजनवती, ऐसा हमने पढ़ा है। आप सभी को ज्ञात है कि हम जो भी संज्ञा करते हैं व्याकरण शास्त्र में वह संज्ञा किसी न किसी मतलब से होती है। तो यहाँ पर समास में जो हमने दिशा ओस अप सु इस पूरे समुदाय की जो समास संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा की है, उस प्रातिपदिक संज्ञा का फल क्या है, तो अगला सूत्र उपस्थित होता है अव्ययादाप सुपः। इस सूत्र का तात्पर्य है, नहीं, सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, कि प्रातिपदिक का अवयव और धातु का अवयव जो सुप उसका लोप होता है। तो हमने अभी समास की प्रातिपदिक संज्ञा की है। अब ये पूरे समुदाय के मध्य में जो सुप प्रत्यय हैं दो हैं, ओस और सु। इन दोनों का यह सूत्र क्या कर देगा, लोप कर देगा। तो स्थिति क्या होती है, दिशा अप। अब ऐसी स्थिति में अप की उपसर्जन संज्ञा करने के लिए सूत्र उपस्थित होता है
प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम्। समासशास्त्रे प्रथमानिर्दिष्टम् उपसर्जन संज्ञम स्यात्। यहाँ पर अव्ययम जो पद है यह प्रथमा निर्दिष्ट है, इसलिए अव्यय से ग्राह्य जो अप है उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी और उपसर्जन पूर्वम सूत्र के द्वारा अप का पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनी? अप दिशा। अब एक सूत्र आता है एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। यह सूत्र क्या करता है? यह सूत्र भी उपसर्जन संज्ञा करता है और इसका अर्थ है कि इस एक नियत विभक्ति जो पद है उस पद की उपसर्जन संज्ञा होगी, परंतु उसका पूर्व निपात नहीं होगा। फिर इस उपसर्जन संज्ञा का क्या फल है, ऐसी जिज्ञासा हमारे मन में उत्पन्न होती है। तो इसका फल है कि गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य एक सूत्र आता है, उस सूत्र के द्वारा यहाँ पर उपसर्जनवाची जो दिशा है उसको ह्रस्व हो जाता है। तो दिशा के आ को ह्रस्व होकर के दिश बन गया। तो स्थिति क्या हुई? अप दिश। अब एक देश विकृत मनन्यवत, इस परिभाषा के द्वारा इसमें प्रातिपदिकत्व विद्यमान रहता है और ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परस्य एतत् सूत्र सहकारी ही सोजस्मोट इत्यादिना सूत्रेण सुप्रत्यय अत्र एकं सूत्रम उपस्थितं भवति अव्ययादाप्सुपः। एतत् सूत्रम सुलोपम कर्तुम इच्छति परंच तत्रैव एकं सूत्रम आगच्छति नाव्ययी भावादतोंत पंचम्याः अदंताद्यव्ययी भावात् सुपो न लुक् अपितु तस्य सुपः स्थाने अमादेशो भवति पंचमीं विभक्तिं विहाय। तर्हि अत्र सुप्रत्ययः अस्ति, तत्स्थाने अनेनैव सूत्रेण अमादेशः, अमादेशे कृते अमिपूर्वः इति सूत्रेण पूर्वरूपे जाते अपदिशम् इति रूपम सिद्धं भवति। अग्रे सूत्रमस्ति तृतीया सप्तम्योर्बहुलम् इति सूत्रेण तृतीया सप्तम्योः सुपः स्थाने वैकल्पिकतया अमादेशो भवति। तर्हि तत्र वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्याम् अपदिशम अपदिशेन इति प्रयोगद्वयं प्रदत्तम्। यदा अनेन सूत्रेण अमादेशे कृते पूर्वरूपे च जाते अपदिशम एवंच विकल्प पक्षे यदा अमादेशो न भवति तदा टा इत्यस्य स्थाने टाग्नसिंहसामिनात् स्याः इति सूत्रेण इनादेशे कृते आद्गुणः इत्यनेन गुणे अपदिशेन इति रूपं निष्पन्नं भवति। अस्तु तावत् मन्ये यद् वयं पुनः अग्रिमं सूत्रम् आदाय उपस्थिताः भविष्यामः। हरि ओम्।